आप मेहनत करते हैं, घंटों काम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। लाखों मेहनती लोग खुद को ऐसी ही स्थिति में पाते हैं। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं। सच्चाई यह है कि यह अक्सर इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप जो कमाते हैं उसे कैसे मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम 7 आम पैसों की गलतियों के बारे में जानेंगे जो चुपचाप कई मध्यम वर्गीय परिवारों की फाइनेंसेस को खत्म कर रही हैं। हम उस तरह की गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो चुपचाप आपकी इनकम को खा जाती हैं, आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल के चक्र में फंसाए रखती हैं। बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं न केवल इन गलतियों को इंगित करने जा रहा हूं, मैं आपको उन पर काबू पाने और एक सॉलिड फाइनेंशियल फ्यूचर का निर्माण शुरू करने के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूं। चलिए पहली गलती पर आते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप यॉट्स और प्राइवेट जेट्स खरीद रहे हैं। यह अक्सर उससे कहीं ज्यादा सटल होता है। यह लगातार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने के बारे में है, भले ही यह हर महीने थोड़ा ही क्यों ना हो। उन रोजाना के लाटेस, Amazon पर इंपल्स परचेसेस या उन सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस के बारे में सोचें जिनका आप वास्तव में कभी उपयोग नहीं करते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने और लेटेस्ट गैजेट्स या डिजाइनर क्लोथ्स के लिए दबाव महसूस करने के चक्कर में पड़ना आसान है, लेकिन मेरा विश्वास करो, उन खरीदारियों का अस्थायी संतोष जल्दी से फीका पड़ जाता है, जबकि कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेस बने रहते हैं। इस चक्र से मुक्त होने की कुंजी सरल है, लेकिन इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। बजटिंग। और नहीं, मैं रिस्ट्रिक्टिव, जॉयलेस बजटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके पैसों के लिए एक रियलिस्टिक प्लान बनाने की बात कर रहा हूं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। एक महीने के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करके शुरुआत करें। हर एक रुपए को एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट तस्वीर आ जाती है, तो आप अपनी इनकम को अपनी जरूरतों, अपनी चाहतों और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एलोकेट करना शुरू कर सकते हैं। अपनी हैसियत के अनुसार जीकर और अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को प्राथमिकता देकर आप हैरान रह जाएंगे कि आप अपने लिए कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। उन्हें रोजाना की खरीदारियों के लिए सुविधाजनक उपकरणों के रूप में बेचा जाता है जो आकर्षक रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स और कैशबैक ऑफर्स प्रदान करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि क्रेडिट कार्ड्स जल्दी ही एक सुविधा से एक बैसाखी में बदल सकते हैं, जिससे आप कर्ज के फिसलन भरे रास्ते पर जा सकते हैं। यहां एक बात है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आप पर बैलेंस रखकर पैसा कमाती हैं। वे आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर्स के साथ लुभाते हैं और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, आप हाई इंटरेस्ट रेट्स के एक चक्र में फंस जाते हैं जहां से बचना असंभव सा लगता है। उपाय? अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह समझें। केवल उतना ही खर्च करें जितना आप स्टेटमेंट आने पर पूरा भुगतान कर सकें। यदि आप ज्यादा खर्च करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते हैं, तो अपने क्रेडिट कार्ड्स को काट डालने या उन्हें घर पर ही छोड़ने पर विचार करें। एक सॉलिड फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का मतलब है अपने फाइनेंसेस पर नियंत्रण रखना, न कि उन्हें आप पर नियंत्रण करने देना। अपने सपनों को पाने से क्रेडिट कार्ड डेट को रोके मत। जिंदगी अनिश्चित है। गाड़ियां खराब हो जाती हैं, अचानक मेडिकल बिल्स आ जाते हैं, या हो सकता है कि आपकी अचानक नौकरी चली जाए। ये अप्रत्याशित घटनाएं सबसे केयरफुली क्राफ्टेड बजट्स को भी बिगाड़ सकती हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको कर्ज में डुबा सकती हैं। यहीं से इमरजेंसी फंड काम आता है। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। अराजक दुनिया में आपकी मानसिक शांति है। आदर्श रूप से आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस के 3 से 6 महीने के बराबर एक रेडिली एक्सेसिबल अकाउंट में सेव करके रखना चाहेंगे। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम अलग करके शुरुआत करें, भले ही वह $50 या $100 ही क्यों ना हो,
और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। उस फाइनेंशियल बफर का होना न केवल आपको इमरजेंसीज के दौरान कर्ज में जाने से बचाएगा, बल्कि आपको बहुत मानसिक शांति भी देगा। मेरा विश्वास करो, यह जानना कि आप जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए तैयार हैं, अमूल्य है। ठीक है, आप अपनी हैसियत के अनुसार जी रहे हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड डेट पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और आप पूरी लगन से अपना इमरजेंसी फंड बना रहे हैं। लेकिन यहां एक बात है, अगर आप यहीं रुक रहे हैं, तो आप वेल्थ बनाने के एक महत्वपूर्ण पहलू इन्वेस्टिंग से चूक रहे हैं। केवल अपने पैसों को सेव करने का मतलब है कि यह एक बैंक अकाउंट में बेकार पड़ा है। इन्फ्लेशन के कारण समय के साथ मूल्य खो रहा है। दूसरी ओर, इन्वेस्टिंग आपके पैसों को आपके लिए काम पर लगाता है, जिससे यह लॉन्ग टर्म में तेजी से बढ़ हट सके। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। इन्वेस्टिंग जोखिम भरा है, जटिल है और केवल अमीरों के लिए है। गलत। इन्वेस्टिंग का डरावना होना जरूरी नहीं है। वहां बहुत सारे बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, जैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या टारगेट डेट रिटायरमेंट फंड्स। कुंजी जल्दी शुरू करने और कंसिस्टेंट रहने की है। यहां तक कि नियमित रूप से निवेश किए गए छोटे छोटे योगदान भी समय के साथ एक महत्वपूर्ण नेस्ट एग बन सकते हैं, कॉम्पाउंड ग्रोथ की शक्ति के कारण। डर या ज्ञान की कमी को अपनी दौलत बढ़ाने से न रोकें। इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय आज है। चैप्टर 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फाइनेंशियल प्लान। चार्ट योर कोर्स टू सक्सेस। बिना मैप या जीपीएस के क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर निकलने की कल्पना कीजिए। आप अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे गलत मोड़, समय की बर्बादी और अनावश्यक तनाव होगा। यही बात आपके फाइनेंसेस पर भी लागू होती है। एक स्पष्ट फाइनेंशियल प्लान के बिना आप अनिवार्य रूप से आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। एक स्पष्ट दिशा के बिना फाइनेंशियल सक्सेस पर ठोकर मारने की उम्मीद कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल प्लान आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने का आपका रोड मैप है। यह आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और आपके किसी भी डेट्स को रेखांकित करता है। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राथमिकता देने में आपकी मदद करता है, चाहे वह घर खरीदना हो, जल्दी रिटायर होना हो या अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ना हो। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट। लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें, फिर उन लक्ष्यों को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में विभाजित करें, जिनकी ओर आप लगातार काम कर सकें। और याद रखें, आपका फाइनेंशियल प्लान पत्थर की लकीर नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपनी प्लान की समीक्षा करें और उसे समायोजित करें कि आप अभी भी अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ट्रैक पर हैं। Chapter 6, Taming Impulsive Spending, Breaking the Cycle of Retail Therapy. हम सब वहां रहे हैं। आपका काम पर एक स्ट्रेसफुल दिन होता है, आपके पार्टनर के साथ झगड़ा होता है, या आप बस उदास महसूस कर रहे होते हैं और अचानक वह ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट खुद ही भरने लगता है। इसे रिटेल थेरेपी कहा जाता है, और जबकि कुछ नया खरीदने से मिलने वाला वह अस्थायी आनंद उस समय अच्छा लग सकता है, ये अक्सर बाद में फाइनेंशियल रिग्रेट और गिल्ट का कारण बनता है। इंपल्सिव स्पेंडिंग आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा हो सकती है। इस चक्र से मुक्त होने की कुंजी अपने स्पेंडिंग ट्रिगर्स के प्रति अधिक जागरूक होना है। कौन सी परिस्थितियां या भावनाएं आपको अपने वॉलेट तक पहुंचाती हैं? एक बार जब आप उन ट्रिगर्स की पहचान कर लेते हैं, तो आप हेल्थियर कोपिंग मैकेनिज्म्स विकसित करना शुरू कर सकते हैं। स्ट्रेस और नकारात्मक भावनाओं को मैनेज करने के लिए हेल्थी तरीके खोजने से आप लंबे समय में बहुत सारा पैसा और हार्ट-एक बचा सकते हैं। याद रखें, सच्ची खुशी और संतुष्टि एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ से मिलती है, न कि भौतिक संपत्ति से। Chapter 7, Unlock Your Financial Potential. Embrace Financial Education.
हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हर तरफ से जानकारी से बम्बार्ड हैं। फिर भी फाइनेंशियल लिटरेसी आश्चर्यजनक रूप से कम है। हमें स्कूल में अलजेब्रा और हिस्ट्री सिखाई जाती है, लेकिन जब अपने पैसों को मैनेज करने, समझदारी से इन्वेस्ट करने या रिटायरमेंट के लिए प्लान करने की बात आती है, तो हम में से कई लोगों को इसे खुद ही समझने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छी खबर यह है कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को नियंत्रण में लेने के लिए एमबीए या फाइनेंशियल एडवाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी उंगलियों पर अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें से कई मुफ्त हैं, जो आपको सूचित फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ एम्पावर कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस बुक्स और ब्लॉग्स को, पॉडकास्ट को सुनकर शुरुआत करें या एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स देखें। जितना अधिक आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक आप अपने पैसों को मैनेज करने और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड बनेंगे। टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो यह रहा 7 आम पैसों की गलतियां जो कई मध्यम वर्गीय परिवारों को फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने से रोक रही हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा जीना, क्रेडिट कार्ड्स पर बहुत अधिक निर्भर रहना, अपने इमरजेंसी फंड की उपेक्षा करना, इन्वेस्ट न करना, फाइनेंशियल प्लान का अभाव, आवेग में खरीदारी करना और फाइनेंशियल एजुकेशन को अनदेखा करना, ये सभी नुकसान हैं जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल के चक्र में फंसाए रख सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से होती है। इन गलतियों से बचकर आप पेचेक टू पेचेक साइकिल से मुक्त हो सकते हैं और अपने प्रियजनों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। वेल्थ बनाने के और अधिक सुझावों और स्ट्रेटजीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना न भूलें और अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज को शेयर करते हुए नीचे कमेंट करें।